वेलकम डियर चिल्ड्रन। टॉपिक हम लोग कर रहे थे लीनियर इक्वेशन। इसके ऊपर हमने 7-8 लेक्चर्स कर दिए हुए हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ा था लीनियर इक्वेशन का 2 वीडियोस में। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, एलिमिनेशन मेथड हमने दोनों पढ़े, और फिर उसके बाद हमने यूनिक सोल्यूशन वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा, और फिर कहीं पर ए के बी वगैरह का इस तरह से क्वेश्चन आया था जहां पर इनफाइनाइट सोल्यूशन है या यूनिक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, वहां पर आपको बोला जाता है के की वैल्यू निकालिए। वो एक लेक्चर हमने पढ़ा। तो इस तरह से करते हुए हमने 7 लेक्चर ऑलमोस्ट कर दिए हैं। ये अब इस लेक्चर में हम, जैसा मैंने पिछले कमेंट किया था, लीनियर इक्वेशन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चन जो होती हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहले जो हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, दे आर बेस्ड ऑन नंबर्स। टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम शुरू करते हैं। मैंने आर डी शर्मा लिया हुआ है, लॉकडाउन का टाइम है, बुक्स अवेलेबल नहीं थी, टेक्स्ट बुक में ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। आर डी शर्मा मेरे पास अवेलेबल है, पॉपुलर बुक है, तो मैं यहीं से कर रहा हूं। एक्सरसाइज है आर डी शर्मा में 3.7। ये पूरी एक्सरसाइज जो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन इज द सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। आपको बोला जाता है कि 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट्स है इज 15। जैसे सपोज करिए अगर आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है 27, तो 2 + 7 इज 9। ओके, अगर आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है से 74, तो 7 + 4 इज 11। ओके, ये 2 डिजिट नंबर्स, कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसका सम जो है यहां पर 9 है। ये एक 2 डिजिट नंबर है, इसके डिजिट्स का सम जो है 11 है। ऐसे ही उसने बोला है कि आपके पास क्वेश्चन में बोला गया है वी हैव अ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ अ 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। तो कोई भी नंबर है हम लेट करते हैं। अब 2 डिजिट नंबर है तो एक वंस होगा, एक टेंस होगा। हम लेट करते हैं, लेट वंस डिजिट, हम लेट करते हैं कि वंस डिजिट जो है वो x है, और टेंस डिजिट जो है वो हम लेट करते हैं कि वो y है। तो क्या किया मैंने लेट किया कि जो टेंस डिजिट है वो y है, और वंस डिजिट जो है x है। अगर वंस डिजिट x है और टेंस डिजिट y है, तो देयरफॉर द नंबर शुड बी इक्वल टू 10y + x। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट। अगर एक, जैसे ये नंबर हमने लिखा 27, तो ये हो गया 2 × 10 + 7। अगर आप एक्सपैंड करके देखेंगे तो 2 × 10 + 7 होगा। ऐसे ही एक 2 डिजिट नंबर है 10y + x, तो वो हो गया 10 × y + x। क्यों है ऐसा? क्योंकि आपने लेट किया है कि वंस डिजिट जो है x है और टेंस डिजिट जो है y है। सिंस टेंस डिजिट y है तो आपने 10y किया, सिंस वंस डिजिट x है तो आपको 1x करना था, जो कि आप x लिखकर भी कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा से प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, आई एम गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। सो वी हैव अ 2 डिजिट नंबर, हमने लिखा है यहां पर वो 2 डिजिट नंबर है 10y + x। इसके डिजिट्स का सम जो है x और y का सम जो है वो 15 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक इस डिजिट और इस डिजिट का सम जो है वो 15 है, यानी कि x + y इज 15। ओके, और दूसरी कंडीशन की तरफ देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। अब दूसरा कंडीशन क्या है? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अब क्या किया जा रहा है? ये नंबर है 10y + x, वंस डिजिट है x और टेंस डिजिट है y। अगर मैं रिवर्स नंबर लूं तो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? रिवर्स नंबर वो क्या हो जाएगा? अगर वंस डिजिट x है तो टेंस डिजिट x हो जाएगा, यानी कि 10x, और अगर टेंस डिजिट y है तो वंस डिजिट y हो जाएगा, यानी कि +y। ओके, आपका नंबर था 10y + x, आपने अगर इसको रिवर्स करना तो 10x + y हो जाएगा। आप इसको इस तरह से समझिए, अगर आपके पास नंबर था 27, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? 72। यहां पर 7 जो है वंस डिजिट पर है, लेकिन यहां पर 7 जो है टेंस डिजिट पर आएगा, प्लेस चेंज हो गया। ओके, 7 की जगह 2 और 2 की जगह 7, इस तरह से। यहां पर भी इस तरह से है, जो नंबर वंस डिजिट पर है उसकी जगह आपने y कर देना है, और जो टेंस डिजिट पर है उसकी जगह x कर देना है।
तो इस तरह से रिवर्स नंबर आपको मिल गया। नंबर था 10y plus x, वो रिवर्स होकर 10x plus y। So going to repeat it once again. The sum of digits of a two-digit number is 15. First up, the number obtained by reversing the order of digits of the given number exceeds the given number by 9. क्या रहा है? The number obtained by reversing the order of digits of the given number exceeds the given number by 9. यानी कि ये जो नंबर है रिवर्स नंबर ऑल्सो, इसको मैं नंबर दे रहा हूं 1, ओके। ये जो रिवर्स नंबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये रिवर्स नंबर जो है ओरिजिनल नंबर से बड़ा है। मतलब 10x प्लस y जो है उसमें से अगर मैं ओरिजिनल नंबर जो कि 10y प्लस x है उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर आएगा 9। ऐसा मुझे कैसे पता लगा? देखिए यहां पर बोला गया है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9। यानी कि ये जो नया नंबर है ये पुराने वाले नंबर से 9 बड़ा है। मतलब इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगा 9 आ जाएगा। सो ओपन द ब्रैकेट्स, 10x plus y minus 10y minus x is 9. So what is this? 10x minus x is 9x. Y minus 10y is minus 9y is equal to 9. So what is that? 9 is common. X minus y is 9. So what is that? 9 और 9 cancel. आपका आया x minus y is equal to 1. ठीक है, ये थी आपकी इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। पहली बार इस तरह के सम कर रहे हैं शायद आप, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन जहां तक मुझे याद है पिछली क्लासेस में भी इस तरह के सम हुआ करते थे, लेकिन उसको इतने लेवल पर सॉल्व नहीं करना था। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूं आपको। आपने लेट किया कि 1 डिजिट x है और 10 डिजिट y है, तो नंबर बन जाएगा 10 डिजिट सिंस y है तो वो बनेगा 10y। 1 डिजिट x है तो 10y प्लस x। रिवर्स करोगे तो y की जगह x आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा, 10x प्लस y। अब क्वेश्चन में बोला है कि डिजिट्स का सम जो है 15 है, यानी कि x प्लस y जो है 15 है। और ये भी बोला है कि जो रिवर्स नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 9 बड़ा है, यानी कि रिवर्स नंबर से ओरिजिनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा, आंसर आएगा 9। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। कहता है फाइंड द गिवन नंबर। अब आपको नंबर निकालना, तो ये देखिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। आपने 4 मेथड किए हैं, जो मर्जी मेथड कीजिए और उससे आपको आंसर निकालना है। लेकिन सबसे पॉपुलर मेथड जो है, जो यहाँ पर सुटेबल लग रहा है, वो देखिए क्या है, y प्लस का है और y माइनस का है। तो अगर मैं 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, एड 1 एंड 2, आई एम सॉरी, a प्लस का है और ये माइनस का है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा सॉल्व हो जाएगा। कैसे? दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन और इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं, तो x प्लस x क्या होगा? 2x। y माइनस y 0। 15 प्लस 1 is 16. What is that? x is equal to 16 upon 2. What is that? X is equal to 8. Okay? तो x is equal to 8. आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे? Put x is equal to 8 in equation 1। वैसे कहीं पर भी पुट कीजिए, 1 में पुट कीजिए, 1 में करना है, नहीं तो 2 में पुट कर लीजिए, जहां भी करेंगे आपका आंसर आएगा। Put x is equal to 8 in equation 1। इक्वेशन 1 है x plus y is equal to 15। ये है इक्वेशन 1, लेकिन x की जगह तो 8 आना है, तो सॉल्व करके देखिए आपके पास y आ जाएगा 15 माइनस 8। व्हाट इज दैट? दैट इज 7। तो आपके पास y आ गया 7। ओके, आपने x की वैल्यू निकाल ली, आपने y की वैल्यू निकाल ली, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन था यू आर सपोज टू फाइंड द गिवन नंबर। सो व्हाट वुड द गिवन नंबर? गिवन नंबर था 10y प्लस x। सो देयरफॉर द गिवन नंबर इज, व्हाट इज दैट? 10y प्लस x ना, लेकिन y क्या है? y इज 7, तो मैं इसकी जगह लिखूंगा 7 प्लस x क्या है? x क्या है जी? x क्या है? 8। तो ये हो गया 70 प्लस 8 इज 78। अब चेक करना है आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? 7 प्लस 8 को करके देखिए, वो 15 होता है, और आपको क्वेश्चन में बोला है कि x प्लस वाई जो है वो 15 है। ठीक है,
एंड दिस इज हाउ यू कैन डू इट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। लेकिन अभी रुकेंगे नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा अब इसी तरह के क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको आज 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, बाकी आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन पकड़ेंगे, और वो क्वेश्चन क्या है, वो है इसी एक्सरसाइज में, आपको मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं आपके लिए आर डी शर्मा में एक्सरसाइज 3.7 कर रहा हूं। एक्सरसाइज 3.7 में क्वेश्चन नंबर 9 जो पिछले वाले से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इरेज कर रहा हूं और देखते जाते हैं। ओके, इसे इरेज कर रहा हूं और फिर उसके बाद शुरू करते हैं नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज, I'm sorry, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आसान ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स इज 99। आपको एक 2-digit नंबर फिर से दिया हुआ है, हम वही लेट करेंगे। लेट वंस डिजिट x and 10th digit y, therefore the number is 10y plus x। आप बोलेंगे सर ने सीधे लिख दिया, तो ये मैंने वही लिखा जो मैंने पहले आपको बोला था कि वंस डिजिट आपने x लेट करना है, 10th डिजिट y लेट करना है, और नंबर हो गया 10y plus x। मैंने सेम आपको पहले भी बताया था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो देखिए जरा उसमें क्या बोला है। 7th क्वेश्चन में कर रहा हूं आपके लिए आर डी शर्मा का। द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। ये 7th क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके, तो रिवर्स नंबर भी देख लेते हैं क्या होगा, वो भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। रिवर्स नंबर, अगर ये 10y plus x है ओरिजिनल नंबर, तो रिवर्स नंबर उल्टा हो जाएगा 10x plus y। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कहता है द सम ऑफ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द नंबर दैट इज 10y plus x and the reverse number that is 10x plus y, if you take the sum, मतलब आप इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं, अगर आप इनका सम लेते हैं, ओके, अगर मैं ओरिजिनल नंबर जो कि 10y plus x आपने लेट किया और रिवर्स नंबर यानी कि 10x plus y लेट किया है, अगर आप ये दोनों नंबर्स लेते हैं और फिर इनको ऐड करते हैं, तो आपके पास आंसर आता है 99। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, इसीलिए मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओपन द ब्रैकेट्स, 10y plus x, open the bracket, 10x plus y is 99। okay, what is that? X plus 10x 11x, 10y plus y 11y is 99। what is that? You should take 11 common, x plus y is 99। what is that? x plus y, और आपको पता है ये 9 आएगा, क्योंकि अगर मैं इसको 11 को इधर ले जाऊंगा 99 अपॉन 11 9 होता है। ठीक है, दिस इज नंबर 1। अब मैंने क्यों बोला, अभी तक तो आपको यही लग रहा होगा सर सेम तो है, कुछ भी तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, फिर क्यों बोला गया? कॉम्प्लिकेटेड क्या है वो मैं आपको अगला स्टेप में बताऊंगा। वैसे वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर सिंपल सी चीज है, फिर भी समझने वाली है। और वो क्या है, देखिए आगे बोला जाता है द डिजिट्स डिफर बाय 3। आपको बोला जाता है कि डिजिट्स जो है वो 3 से डिफर करते हैं, यानी कि क्या मतलब, इन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस जो है वो 3 है, यानी कि x माइनस y जो है वो 3 है। लेकिन मुझे ये थोड़ी बोला गया है कि 1th डिजिट और 10th डिजिट का डिफरेंस 3 है। ये भी तो हो सकता है 10th डिजिट और 1st डिजिट का डिफरेंस 3 है, यानी कि मुझे ये नहीं बोला गया कि x माइनस y 3 है। ओके, इसका मतलब है कि x बड़ा है और y छोटा है, तभी तो प्लस 3 आया है। ओके, अगर ऐसा होता कि y बड़ा होता और x छोटा होता, तब फिर क्या करते? फिर तो ये हो जाना था, मैं इसको बाइफरकेट करता हूं, x माइनस y अगर 3 है तो ऐसा भी तो हो सकता था ना, y माइनस x इज इक्वल टू 3। अगर x बड़ा है, ठीक है, ये केस 1 हो गया और ये हो गया केस 2। ओके, अगर x बड़ा है तो y सब्ट्रैक्ट करो प्लस 3 आएगा, और अगर y बड़ा है x सब्ट्रैक्ट करो प्लस 3 आएगा।
तो इस तरह से हो सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा जरा देखिए, मैं इसको तो ऐसे ही रहने देने जा रहा हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसको चेंज नहीं कर रहा। हाँ, इसको मैं नंबर दे देता हूं 2, लेकिन यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। ओके, मैं यहां से माइनस कॉमन लेकर उसको उस तरफ कर दूंगा तो ये हो जाएगा x पहले आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, तो इसको मैं नंबर दे देता हूं 3। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, यहां तक तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें कोई ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। बस ये है कि यहां पर दोनों का सम जो है 99 है, पीछे शायद डिफरेंस था। और यहां पर एक और चीज दिया है कि दोनों डिजिट्स का डिफरेंस जो है वो 3 है, तो मैंने लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। लेकिन मैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 क्यों लिख रहा हूं? मैं ये क्यों नहीं लिख रहा कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3? क्योंकि मुझे तो गिवन ही नहीं है ना कि x बड़ा है या y बड़ा है, ये तो पता नहीं है। ये थोड़ी पता कि x बड़ा है या y बड़ा है, नहीं पता। तो अगर x बड़ा है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, अगर y बड़ा है तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। तो इन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स को लेकर चल रहा हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 रहने देता हूं, यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे? पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, और फिर दूसरे केस में, एक और केस में जो आपने पकड़ना है वो है सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो कहने का मतलब ये है कि आपके लिए यहां पर दो डिफरेंट केसेस बनेंगे, आपके सॉल्व करने के लिए यहां पर दो डिफरेंट केसेस बनेंगे। एक केस में आप क्या करेंगे, ये नंबर 1 को 2 के साथ सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करना तो कैसे करेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, सिंपली ऐड कीजिए, x प्लस x 2x प्लस y माइनस y कैंसिल, 9 प्लस 3 12। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं सॉल्विंग की जगह एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। व्हाट शुड वी गेट? वी शुड गेट x प्लस x 2x plus y minus y 0, 9 plus 3, it is 12. Now look at the next one, again adding 1 and 3, मैं solving की जगह यहां पर adding लिख देता हूं जैसे पीछे मैंने लिखा। okay, adding 1 and 3, so x plus x is 2x। okay, कुछ गड़बड़ी होगी है मेरे ख्याल में, x माइनस वाई इज इक्वल माइनस 3 नहीं। ओके, तो ये क्या हो गया, x प्लस x 2x प्लस y माइनस y 0, 9 और माइनस 3, ये क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी 6। मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया तो x प्लस x हो गया 2x प्लस y माइनस y 0, 9 प्लस 3 12। अब अगर मैं इस इक्वेशन यानी कि फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को लूंगा तो x प्लस x 2x plus y minus y 0, 9 और minus 3 is 6. So you should get what? X is equal to 12.6. It is 6. 12.2 sorry 6. और यहां पर क्या हो जाएगा? X is equal to 6/2, that is 3. तो आपको x की दो वैल्यूज आई, x 6 है और x 3 है। अब अगर x की दो वैल्यूज आई है ना तो y की भी दो वैल्यूज आएंगी। कैसे आएंगी वो देखिए, पुट x is equal to 6 in equation 1, और इस केस में क्या करेंगे, पुट x is equal to 3 in equation 1। अगर मैं equation 1 में x की जगह 6 पुट करूंगा, ठीक है, ये है equation 1, तो हो गया 6 plus y is equal to 9, 6 plus y is equal to 9। और अगर मैं 3 पुट करूंगा तो 3 plus y is equal to 9। ठीक है, मेरे पास होएगा y is equal to 9 minus 6, it is 3। And here we should get what? Y is equal to 9 minus 3, that is 6. So we got x is equal to 6 here, and when we put x is equal to 6 in equation 1, we got y is equal to 3. And we got x is equal to 3 here, and when we put x is equal to 3 in equation 1, we got y is equal to 6. So what about the number now? Because the question was, what was the question? The question was, if the digits differ by 3, find the number. We have to ultimately find the number. So when we have to find the number is 10y plus x. तो हम लिखेंगे, therefore, in this case, the number should be, number क्या था? The number was 10y plus x. So it must be 10 into y. Y is what? 3 plus x. What is x? It is 6. So what is that? 30 plus 6 is 36. Okay.
व्हाट अबाउट दिस वन? यहां पर भी वैसे द नंबर इज देयरफॉर द नंबर इज 10, यहां पर था 10y की जगह 3 और यहां पर y की जगह आएगा 6 plus 3, so it is what? 63. So in this question, why I call it a complicated one? Because in this case you have this equation where you get x plus y is equal to 9, and इसके अलावा you got two more equations, x minus y is equal to 3 and x minus y is equal to minus 3, and you have to solve these equations making set of two equations each, है ना? यहां पर एक लिया, एक इक्वेशन लिया, दोनों इक्वेशन का एक सेट बनाया और उसको सॉल्व कर दिया, फिर ये वाला इक्वेशन लिया और ये वाला इक्वेशन लिया, उसका सेट बनाया और उसको सॉल्व कर दिया। यहां पर आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व किया, यहां पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व किया। In this case you got x is equal to 6 and y is equal to 3, and in this case you got x is equal to 3 and y is equal to 6, and since we got two different values of, two values of each in each cases, x and y case, दोनों केस में आपको x का दो वैल्यू और y का दो वैल्यू आया है, x 6 और 3 है, y 3 और 6 है, तो इसलिए आपके पास दो नंबर्स आएंगे 36 और 63। देखिए अगर आपको चेक करना है तो कितना सिंपल है। क्वेश्चन था कि सम जो है आपका यहां पर जब आपने सॉल्व किया तो x प्लस वाई 9 आ रहा है, तो देखिए 3 प्लस 6 9, 6 प्लस 3 भी 9, ठीक है जी। अगर मैं x माइनस वाई करता तो 3 करके देख लीजिए, दोनों केसेस में इसी तरह से x माइनस वाई माइनस 3, उस केस में, इस केस में x माइनस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरह से आपको लेकर इनको चलना है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। अब जो मैं प्रश्न करने जा रहा हूं, ये जैसा पहला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा अलग था। अब जो मैं आगे क्वेश्चन करने जा रहा हूं वो इन दोनों क्वेश्चन से अलग होगा। मैं इरेज कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने जैसा कि आपको बताया ये अलग क्वेश्चन है। मेरे लिए बहुत आसान था कि अगर मैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से ही आपको क्वेश्चन समझा देता और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोलता आप खुद करें तो आसान हो जाता, लेकिन फिर उससे मजा नहीं आना था, आपको भी और मुझे भी। और काम वो करना चाहिए जिसको आप एंजॉय कर सकें। और ये जैसे अभी मैं आपके लिए क्वेश्चन करने जा रहा हूं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, and in this question two numbers are in the ratio 5:6, so we have two numbers। हम लेट करते हैं वो दो नंबर्स जो है, लेट one number x and other number is y। कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में और पिछले वाले प्रश्न में? बहुत फर्क है। उसमें हमें डिजिट्स दिए थे और हमने डिजिट्स को 1 डिजिट को x और 10 डिजिट को y किया। यहां पर पूरा नंबर दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है x और दूसरा नंबर दिया y, और क्वेश्चन में आपको बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोला है कि इन दोनों का आपको रेशियो लेना है। और क्वेश्चन में देखिए क्या है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। ये आपकी आर डी शर्मा जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 3.7 है और प्रश्न है 16। ये 16वां प्रश्न है एक्सरसाइज का जो मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए। सो let one number is equal to x and other number is equal to y according to question में क्या बोला गया है, two numbers are in the ratio 5:6। that means if you take x is to y it is 5:6, okay, यानी कि 5.6। आपको बोला गया है कि x is to y जो है वो 5:6 है, okay, तो हमने x upon y को 5:6 ले लिया। ये क्या बन जाएगा, 6x is equal to 5y। What does that mean? 6x minus 5y is equal to 0. This is equation 1. ठीक है जी। अब दूसरी कंडीशन को हम जरा नजर मारते हैं। If 8 is subtracted from each of the numbers, अब अगर एक नंबर में से मैं 8 को सब्ट्रैक्ट कर लूं, ठीक है, हर नंबर में से मैं 8 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, यानी कि आपके पास x है, x में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, y है, y में से भी 8 सब्ट्रैक्ट करो, तो तब क्या होगा, अगर मैंने x में से 8 सब्ट्रैक्ट किया और y में से भी 8 सब्ट्रैक्ट किया, द न्यू नंबर बिकेम 4:5। ठीक है, जरा सॉल्व कीजिए इसको, ऑल्सो सॉल्व कीजिए। ये आपके पास आ गया 5x minus 8 is equal to 4y minus 8, and what is that? 5x minus 40 is
4y minus 32. Okay, 5 into x, 5x, 5 is a 40, 4y is a 4 is a 32. Okay, so 5x minus 4y, 4y को इधर ले लिया, वेरिएबल्स को एक तरफ, और ये हो गया 40 minus 32. So we must get what? 5x minus 4y is equal to 40 minus 32. Okay, 40 minus 32 is 8. So we got another equation. Now we have a couple of equations, a pair of equations. एक है 6x minus 5y is equal to 0, दूसरा है x minus 4y is equal to 8. अब दो इक्वेशंस आपके पास मिल गई है, एक ये, हम क्या बोलते हैं दो इक्वेशंस को इकट्ठे, मैंने लीनियर इक्वेशन की बिगिनिंग में पहले लेक्चर में बताया था, जब आपके पास दो इक्वेशंस होती हैं आप कहते हो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. So you have an equation 6x minus 5y is equal to 0. You have another equation 5x minus 4y is equal to 8. Now it is up to you which method you want to use. आपको जो भी मेथड यूज करना है आप यूज कीजिए, ग्राफिकल ना कीजिएगा, और कोई भी मेथड आप यूज में लाइए और इसको सॉल्व कीजिए. आसान बताता हूं बात, x को इधर रखिए और जैसे x को इधर रखिए 5.6y हो जाएगा, और फिर यहां पर पुट कर दीजिए, और इस तरह से आप क्या करेंगे x और y की वैल्यू जो है निकाल पाएंगे. ठीक है, तो फॉर यू ट्राई yourself. Now further you have to try it yourself. ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं. In this question we were given a pair of numbers, मतलब हम will let one number is x and other number is y, and it was given to you that ratio of these two numbers is 5:6. So x upon y is equal to 5.6. We got 6x is equal to 5y, 6x minus 5y is equal to 0. और ये एक इक्वेशन बना, और दूसरे इक्वेशन कंडीशन में आपको बोला गया अगर मैं x और y से दोनों से if I subtract 8 from each, x से 8 और y से 8, यानी कि x minus 8 y minus 8, I must get 4 by 5. So cross multiplying we got 5x minus 4y is equal to 8. ये आपने पीछे बहुत सारे जो मेथड्स किए हैं उनमें से किसी एक मेथड से इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं. So that in R.D. Sharma we were trying exercise 3.7 and मैंने जैसा आपको बताया लॉकडाउन है, मेरे पास कोई और बुक नहीं है, R.D. शर्मा है और टेक्स्ट बुक है, तो मैं अभी टेक्स्ट बुक में सिंस क्वेश्चंस कम थे तो मैंने R.D. शर्मा पकड़ ली. R.D. शर्मा में सॉल्व एग्जांपल्स भी हैं एक्सरसाइज 3.7 से पहले, तो एक्सरसाइज 3.7 मैंने पकड़ी है. एक्सरसाइज 3.7 में यहाँ पर 17 क्वेश्चन है, तो मैंने आपके लिए 4th, 7th और अभी 16th क्वेश्चन किया है. मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आए होंगे. प्लीज इस तरह के प्रश्नों को बार बार रिवाइज कीजिए, जरूर प्रश्न पूछिए, अगर कहीं से परेशानी आती है मैं आपकी पूरी तरह से सहायता करने की कोशिश करूंगा. तब तक के लिए प्लीज अपना ध्यान रखिए, घर के अंदर ही रहिए, लॉकडाउन चल रहा है, अपने आसपास सबका ध्यान रखिए, पर्टिकुलरली पेरेंट्स का, अपने घर के बुजुर्गों का, अपने से छोटों का. गॉड ब्लेस यू. बाय.